है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग मैजिक का सेशन इस समय पर लेके आ रहे हैं। और मैं सेशन शुरू होने से पहले कई चीजें सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूंगा, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। लेकिन दिव्या जी ने ऐसा भजन लगाया, वो अपने आप में शब्द जो है ना, वो जो हम बात कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो आपके लिए चाहते हैं ना। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरे भी सेशन थे और दिव्या जी भी बिजी थी, तो बात नहीं हो पाई। और ये सॉन्ग्स के लिए तो हम इतनी बात करते नहीं है कि कौन सा भजन चलेगा। लेकिन सच में मेरे को जो बोलना था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिव्या जी के इस भजन ने जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और आज हमारे पास एक मौका है दोबारा से अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का। और ये सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। खास क्यों रहने वाला है? क्योंकि इस सेशन को करते हुए आज गुरुवार से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन में विक्रम संवत जो है वो आपकी नई शुरू होगा। हम लोगों का नया साल जिसको हम बोलते हैं, नया साल भी इसी के बीच में आएगा। और नए साल पे हम लोग 31st को तो बहुत सारे प्रण लेते हैं, 30 को, उससे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। लेकिन ये जो विक्रम संवत है इसमें भी तो हम नए ले सकते हैं ना। तो हमारे पास भी 2-3 दिन का समय होगा। और हम लोग इसको जो है बहुत ही अपने जीवन में जो हम संकल्प लेना चाहते हैं, जैसा अपना जीवन को देखना चाहते हैं कि अगले वर्ष में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो उसको हम देखेंगे, उस पर हम प्रयास करेंगे। और चैत्र पक्ष में आपको मालूम है रामनवमी भी आएगी। और साथ में आपका जो है नवरात्रे भी रहेंगे। तो ये पूरा महीना जो 30 दिन का है। और आपको मालूम है मृदुल जी और दिव्या जी हमेशा बोनस देने में नंबर 1 रहते हैं। तो कोई ना कोई जाप, कोई ना कोई रामायण का पाठ, कोई सुंदरकांड का पाठ, वो भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो और हमारा एक सेशन भी शुरू होने वाला है संबंधों के ऊपर। तो ये पूरा हफ्ता, पूरा महीना जो है अप्रैल का और मई का शुरू का, काफी हैपनिंग वाला रहने वाला है। और बहुत दिनों से मैं 7 बार कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर मैजिक का। और काफी टाइम से, क्योंकि इस ग्रुप में पीएमसी से कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग ओशो के मेरे पुराने थे, कुछ मृदुल जी के जानने वाले, क्योंकि जहाँ पे भी वो कोर्स करने जाती हैं तो अपने नंबर दे के आती हैं, तो फिर बताती हैं कब शुरू होगा मैजिक, कब होगा। तो ग्रुप में तो मैजिक मृदुल जी को भी बहुत समय हो गया किए हुए। और दिव्या जी भी काफी सारे जाप और सब कुछ करती हैं। तो काफी दिनों से था कि आप लोग अपना, हमने बोला कि नहीं, अभी विजय भाई ने, राजन सर ने शुरू किया था तो हमने बोला वहां कर लो। कह रहे ठीक है, लेकिन आप लोगों का भी आना जरूरी है, करना जरूरी है। और नारी शक्ति हमारे साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। तो उनका यही होता था, आचार्य जी सुबह सुबह तो हम लोग खाने में बिजी होते हैं, स्कूल भेजने में बच्चों को बिजी होते हैं, तो शाम का आप रखिए। तो ये एक समय ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपका अपना टाइम है, आपका अपना टाइम है। और अगर किसी दिन नहीं कर पाते तो रिकॉर्डिंग भी रहेगी। और रिकॉर्डिंग के साथ में आपको यूट्यूब पे भी रहेगा, तो बड़ा इजी रहेगा सब कुछ। तो इसलिए कोई ये कारण नहीं बोल सकता कि मैं इसमें इसलिए ज्वाइन नहीं हुआ, इसलिए ज्वाइन नहीं हुआ। और इस प्रोग्राम की जो खासियत रहेगी वो एक ये भी रहेगी कि 10 से ज्यादा स्पीकर जो है वो रहेंगे। मैं भी हूँ, दिव्या जी भी हैं, मृदुल जी भी हैं, विजय जी भी आएंगे, राजन जी भी आएंगे, ताराचंद जी सामने दिखाई दे रहे हैं, वो हमेशा सेवा में रहते हैं, सपना जी हैं, जिनको भी हम मतलब अभी किसी से ऐसे बात नहीं हुई, लेकिन सोचा हुआ है कि जैसे जैसे मौका मिलेगा। तो कई लोग पीएमसी से हैं तो वो अश्विन मैम को भी सुनना चाहते हैं, तो हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, एनी जी को बोलेंगे, अरविंद जी को बोलेंगे। और भी हैं, सरिता जी हैं, शालिनी जी हैं, निधि सहगल जी हैं, निखिल जी हैं, गुरप्रीत जी हैं। बहुत लोग हैं जो इस प्रोग्राम में, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ऋचा अग्रवाल जी हैं, ऋचा जी ने अपने ग्रुप में कितना वो किया, शीतल बंसाली जी हैं। तो जिन जिन को रह पाएगा देखते हैं, उसमें हमें कितने सेशन मिलते हैं, आपको कितने सेशन मिलते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि जो लोग इस सेशन को प्रण लेके करेंगे कि हमें इस सेशन से कुछ प्राप्त करना है, तो डेफिनेटली उनके साथ में वो चीजें घटित होंगी और बहुत जबरदस्त तरीके से होंगी। तो बस आप लोग इसके साथ जुड़े रहिएगा। हमेशा मेरा एक, अब कंप्लेन तो नहीं है, लेकिन शब्दों को अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे रहेगा। शुरुआत में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं,
लेकिन फिर कहीं ना कहीं होता है यार ये तो पहले भी किया हुआ है, अरे ये तो किया हुआ है, लेकिन ये कोई मूवी नहीं है जिसको आप स्किप कर दो। ये एक यात्रा है, इसकी यात्रा में मंजिल पे जो मजा आएगा वो मजा है। अभी हम आश्विन मैम के साथ वैष्णो देवी गए हुए थे ना, तो मैडम ये कह रही थी कि रास्ते में जितना एंजॉय करोगे ना, तो वहां पे जाके भी आप उस चीज को कर पाओगे। तो पहले आपको जो सफर है उसका मजा लेना है। और ये मैजिक ऐसी प्रैक्टिस है, कैसे लोगों के साथ आप जुड़कर करते हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। दिव्या जी तब से इस प्रैक्टिस को कर रही हैं जब उनके वहां नेटवर्क का बहुत चैलेंज होता था, और आपको याद होगा वो ऑडियो बना बना के डाला करती थी। मृदुल जी तो बहुत पहले से, जब अश्विन जी ने शुरू किया था, तो मुझे याद है इन्होंने शुरुआत से ही वो करना शुरू कर दिया था कि मैं भी करवाऊंगी, और बहुत बार इन्होंने करवाया। और देखिए आज ईश्वर की कृपा है, हमारे पास 300 की लिमिट है और पूरे 300 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक कृपा होती है, और इस कृपा को हम महसूस कर पा रहे हैं, आप लोगों के प्यार को हम महसूस कर पा रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस भी इच्छा से आप इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जितना हम अपना दे पाए, बेस्ट से बेस्ट। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, कोई भी ऐसा कैप्सूल ना तो मेरे पास है ना किसी और के पास है कि वो आपको दे दे और मैजिक आपके जीवन में आ जाए। प्रैक्टिस आप करेंगे। हाँ, कैसे प्रैक्टिस को हम करवा सकते हैं बेहतर तरीके से, वो हमारा प्रयास रहेगा, उसी पे हम रहने वाले हैं। तो इसलिए अभी मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा दिव्या जी और मृदुल जी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। और उसके बाद में अगर विजय जी भी हैं तो हम लोग बस कह रहे हैं ना, एक टीम की तरह से, जिसके पास जो है उससे आप ले लो। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी कुछ, मतलब कुछ प्रैक्टिस ऐसी की है जिसके उससे उसने उसको बना लिया है। जैसे मेरा एक ही रहता है, केटीजे केटीजे केटीजे, करो तो जानो, करो तो जानो, करो तो जानो। इस प्रैक्टिस में आप आ गए हो तो बस कर लो। 1 महीना, 1 घंटा रोज का हमें दे दो इस सेशन के लिए, और 1 घंटे की प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कहता कि शुरुआत में आप 5 घंटे करो, 6 घंटे करो। आप शुरुआत में 1 घंटा जो इसके असाइनमेंट बताए जा रहे हैं वो करो, और 1 घंटा इस सेशन को करो। आप अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू करोगे। और फिर ये प्रैक्टिस कहती है कि अगर इसका प्रयोग आप थोड़ा सा करोगे, इसका अभ्यास थोड़ा सा करोगे, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। और अगर इसका अभ्यास आप बहुत ज्यादा करोगे, तो आपका जीवन वैसे बदलना शुरू हो जाएगा जैसे नाटक होता है ना, नाटक के अंदर चीजें बदलती हैं, नाटकीय ढंग से आपका जीवन बदलेगा। आज अगर दिव्या जी ये सेशन कर पा रही है लाइव, तो ये नाटक ही है एक तरह से। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वो सोच भी नहीं सकती थी कि नेटवर्क इस तरह से रहेगा और लाइव सेशन को होस्ट बनकर कर पाएंगी। तो आज वो सुबह भी कर पाती हैं, शाम को भी कर पाती हैं, दिन में भी कर पाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मृदुल जी को तो आपने देखा ही है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पिछले 8-9 महीनों के अंदर, पहले से ही कर रही है, लेकिन 8-9 महीनों के अंदर भी कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं। और फिर सीख कर सिखाने की भी उनकी कोशिश रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो पहले मैं मृदुल जी को बोलता हूँ, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगी, उसके बाद दिव्या जी देंगी, और जैसे शैला जी भी हैं वो भी आना चाहेंगे। मतलब बहुत लोग हैं, मैं नाम अगर किसी का भूल भी गया हूँ तो ऐसा कोई वो नहीं है, जस्ट एक रिमाइंडर है। जी। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी दिव्या, थैंक यू, आपने ग्रुप में लिंक डाल दिया। मेरे पास डायरेक्टली मैसेज आई जा रहे हैं तो मैं उनको लिंक डाल देती हूँ, तो प्लीज आप शेयर करें पहले तो बेटर रहेगा। मैं एक बार, काफी लोग बहुत प्यार देते हैं तो वो सब कह रहे हैं हम 300 लोग हो चुके हैं तो हम एंटर नहीं हो पा रहे, तो मैं उनको लिंक डाल रही हूँ। सो ठीक है, आप दिव्या जी शेयर। अपना जो है, हाँ पहले दिव्या जी कर लेते यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम एवरीवन। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी में आप लोग आए हैं, ये मैजिक बुक की जर्नी। मैजिक बुक, वो किताब, एक किताब, एक्चुअली किताब पर ऐसी अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला इसके अंदर, जो बोलूंगी मैं, टिप्स है, लाइफ जीने के तरीके हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हम तीनों ही हैं, आचार्य सर, मृदुल जी और मैं, जो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जिसने, आचार्य सर ने जिनके नाम बोले हैं, हम सब एक्चुअली वॉलंटियर्स हैं। शुक्राना। हमारा जीवन का एक उद्देश्य है कि हमें जो मिला ना, हमें इसको फैलाना है, फैलाना है, और लोगों की जिंदगी में एक एक रोशनी का जो है, इसको, किरण को स्प्रेड करना है। और ये ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी है। मैं
पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम दिव्या बाहिती और मैं अरुणाचल प्रदेश में रहती हूँ। बस इतना ही इंट्रोडक्शन बहुत है। शुक्राना वॉलंटियर हूँ, लर्नर हूँ और हर पल जिंदगी में सीख रही हूँ। और कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे माध्यम बना दिया कि मैं दूसरों के जीवन में भी एक किरण बन पा रही हूँ, रोशनी की, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर दिए। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार और जितना अपने पास से पॉसिबल होता है उतना स्प्रेड करना, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ इतने ही इंट्रोडक्शन की ही है कि आपने क्या लाइफ में अचीव किया और आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, सिंपल। तो ये जो किताब है ना, ये सिर्फ किताब करने की नहीं है, ये जीने की है। तो आप उसी मनोभाव से बैठिएगा। आप एक एक शब्द को अपनी नोटबुक में, जितना अपने भाषा में जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो नोट्स लिखते जाइएगा। और जैसे 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 जो भी मेंटर्स आएंगे, जो भी स्पीकर्स आएंगे, हम बताएंगे, आचार्य सर बताएंगे, मृदुल जी बताएंगे, जो प्रैक्टिस जैसे बताए ना, बस वैसे करते जाना। इसके रिजल्ट्स आपको कितने अद्भुत तरीके से मिलेंगे, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के एरिया में हो, और चाहे वो मनी के एरिया में हो। ऐसे भर भर के मिलते हैं ना। मैं अपनी बात करूं, मेरी लाइफ पूरी पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्ट होती है इसकी प्रैक्टिस से। उसके बाद लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत कुछ सीखा, सीखते चले गए, सीखते चले गए। आज भी सीख रहे हैं, नई नई बुक्स, नए नए सेशंस। बट जो आधार है ना, वो आधार ये है, ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी में। मतलब हमें ऐसे है कि इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखना है, तभी हमें आगे से आगे ये चीजें मिलती हैं। तो आप क्या सीखने जा रहे हो? आप जिंदगी का जो बेस चीज है, जो एबीसी जो स्टार्ट होती है, वहां से सीखने जा रहे हो। और आपको अगर ऐसा लगे कि मैंने ये किताब की है, पहले की है, कुछ भी नहीं है। जब आज मैं अपनी बात करूं, मुझे 4 साल हो गए इस जर्नी में, और ये किताब मैंने एटलीस्ट, बोल रही हूँ, एटलीस्ट 60 to 70 टाइम्स की है। तो ये नहीं है कि कोई सोचे कि वो एक जो डायलॉग होता था ना कि भाई मेरे बेटे को 10th उसने 10-12 बार कर ली, मतलब वो तो उसके अंदर क्या, अरे उसको आदत लग गई क्या, या तो उसको समझ नहीं आई। ये किताब, आज ही मैं आचार्य सर से मेरी बात हो रही थी दिन में, तो मैं सर को बोल रही थी कि सर अब कहीं जाके पिछले 1 साल से फीलिंग्स जो है ना एक अलग लेवल की आने लगी हैं। 3 साल में तो शायद हम ऊपर ऊपर से, और 3 साल में भी शायद 40 से 50 बार कर ली होगी। तो कोई भी आए, एक पूरे कोरे कागज की तरह आना। कोई ऐसा नहीं कि मैंने पहले कर रखा है, नहीं कर रखा है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह आना कि आप पहली बार आ रहे हैं। हम भी ऐसे ही सिखाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे आप भी पहली बार सीख रहे हैं, और आप भी वैसे ही आइएगा। सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, ब्यूटिफुल जर्नी। क्योंकि आप लोग हम पे विश्वास करके आए हैं कहीं ना कहीं कि हम कुछ ऐसी जर्नी में एंटर करने जा रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। तो बस उस विश्वास के साथ जैसा यहाँ पे बताया जाए वो करना होगा। देखिए, करना होगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। न सुनने से मेरी जिंदगी में कोई चेंज हुआ, ना आचार्य सर की जिंदगी में हुआ, ना मृदुल जी की जिंदगी में हुआ कैसे? जब हमने, जो बिल्कुल जैसे इस किताब को गुरु मान के चलिएगा, जैसे ये किताब बोल रही है, जैसे इसके असाइनमेंट्स बोल रहे हैं, वैसा आपको करना है। और ये प्रण आप इस समय ले सकते हैं कि भाई 30 डेज, 30 डेज तो जैसे ये बुक बोलेगी मेरे को वैसे करना है। अगर आप वो करने के लिए रेडी हैं, तभी आपका ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं वो वैल्यूएबल होगा। तो बातें हम लोग करते रहेंगे। आज आचार्य सर एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम भी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, एक दूसरे को और जानते रहेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और मृदुल जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू आचार्य जी। अगर मैं कहूँ कि कहते हैं ना आपके घर में शादी है तो ओ सॉरी, मृदुल जी एक आप अलग अनम्यूट ही करो। एक अलग ही माहौल हो जाता है। तो रियली में वी आर फीलिंग लाइक दैट। और आज ही नहीं, हम 3-4 दिन से इस चीज पर काम कर रहे थे, और भी हमारे साथ बहुत लोग थे इसमें। मतलब हमारी कोशिश रही है। और अगर आज आप सब यहाँ बैठे हैं तो ये हम सब का भी सौभाग्य है। तो उस सौभाग्य के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं ये बताना चाहूंगी, आज अगर मैं यहाँ पहुंची हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ
आचार्य सर का भी बहुत बड़ा हाथ है और दिव्या का भी। हम तीनों जब मिलकर यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो पहुंचने के लिए कहते हैं एक कड़ी साथ जुड़ती है। हमने मेहनत तो करी, पर मेहनत के साथ साथ एक दूसरे पे विश्वास किया और बिलीव किया, और इसमें बहुत बड़ी सपोर्ट हमें आचार्य जी ने करी। क्योंकि हम तो हर रोज उठते थे और फिर बोलते थे सर ये हो सकता है, सर कहते थे होगा, और हम करते चले गए और बढ़ते चले गए। आज 9 महीने होने को आ गए, हमारा रिलेशनशिप पे सेशन शुरू होना है, और हमने हर सेशन में हिट हिट किया है। तो मतलब खुद के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया और बढ़ाते चले गए, और आज हम जो रिलेशनशिप पे लेकर आए हैं, मैं अपने आप को रिलेशनशिप में रियली में बहुत भाग्यशाली मानूंगी। कुछ कहते हैं ना, जब किसी के पास किसी चीज की कमी होती है तो उसकी उसे बहुत चाहत होती है। तो मैंने तो 2 रिश्ते और भी पाए, जो जिसमें आचार्य जी और दिव्या जी को एक बहन भाई का रिश्ता मुझे मिला, और ऐसा रिश्ता जो मुझे बढ़ाने के लिए पूरे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, वही मेहनत कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, और एक सपोर्ट मिलना, रियली में आई एम सो ब्लेस्ड। तो मैं आप सबको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जर्नी है, मैंने हेल्थ पे, यहाँ पर मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट बन के बैठूंगी जो भी सेशन में होगा। मैंने रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है और रिजल्ट बहुत क्रिएट किए हैं। मैंने पैसे पे जितना कोड किया उतना मैंने क्रिएट किया है, तो वहां पे भी किया। अब रह गया रिलेशनशिप, रह गया हेल्थ, उस पे मैं भी आप लोगों की तरह एक बच्चा बन के इस क्लास में बैठूंगी, बिल्कुल खाली कर दूंगी कि कितनी बार इस किताब को किया है। किया था, जरूर किया था, बट आज मैं जो करवाने आएगा उसके सामने इस तरह से बैठूंगी कि मुझे कुछ नहीं आता। तो आप सबसे भी यही एक वो है कि यहाँ जज करने मत बैठिएगा कि कौन क्या कराने वाला है। जो भी कराने वाला है वो एक उस टाइम गुरु है, बस वो जो सिखा रहा है उसको सीखे और अपने ऊपर काम करे। तो मेरा भी यहाँ पे अपना अपना जो जो एरिया में काम करना है लिख दे। रिलेशनशिप पे ये करना है, हेल्थ पे ये करना है, और मनी में ये करना है। तो मैंने तो लिख दिया है कि मेरे को आइडल वेट 63 kg चाहिए, और मैंने यहाँ पर पूरा आप सबके सामने बता दिया है, और वो मेरा हो गया है। सो थैंक यू टू ऑल। इसी तरह से आप भी कमिट करें कि आपने इस सेशन में क्या इंटेंशन है आपको यहाँ आने की। कुछ लेने आए हो तो कुछ लेकर जाइएगा। और जो आचार्य सर ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि पहले 10 दिन 15 दिन तो होते हैं, फिर उसके बाद एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हम अलग अलग मास्टर्स लेकर आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपकी एनर्जी अप रखने की, बट खुद को जगाने के लिए खुद की रोशनी खुद जगानी पड़ती है। हम तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार करेंगे, बट आप भी इस तरह से आइएगा कि आपके घर का ही फंक्शन है। फंक्शन बोलेंगे, अगर अपने घर में ही चीज मिल रही है ना, तो बहुत सौभाग्यशाली है आप। और मैं इस सौभाग्य से ही इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत लोग हैं, बट अगर अभी हमारे साथ विजय जी हैं तो जरूर सर आप भी 1 मिनट शेयर कर दीजिए, फिर हम आचार्य जी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका भी इंटेंशन बहुत प्योर है। और उनको राजन सर ने कहा था कि आप भी इस सेशन में होंगे, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो भी हम सब बराबर हैं। तो अगर हैं वो, तो प्लीज जरूर आप 2 मिनट शेयरिंग कर सकते हैं सर। हैं सर आप सेशन में? शायद आप दिख रही हैंड नहीं। रेज कर सकते हैं, आई थिंक है नहीं। सो सर, ओवर टू यू आचार्य जी। थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू दिव्या जी। और जैसा हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सेशन को 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करें। आज शायद थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 1 घंटा रखेंगे। अगर कोई किसी की शेयरिंग होगी तो हम लोग ग्रुप के अंदर भी रहते हैं जो हमारे साथ पिछले 9 महीने से काम कर रहे हैं, तो उनको मालूम है बड़ा सिस्टम से काम चलता है। मृदुल जी और दिव्या जी अपना ऑडियो बनाकर मैसेज बनाकर हर चीज का जवाब देती हैं। तो यहाँ पे भी हम कोशिश यही करेंगे कि अगर किसी का कोई डाउट है तो उसको हम दूर करें। और कुछ लोगों के नाम मैं नहीं बोल पाया, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अंशु मालिनी जी जो है वो भी इसका हिस्सा होंगी, और मेरे साथ अभी प्रियंका जी जो है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो शायद उनका भी है कि वो भी चाहती हैं, और वो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी करें। और आज बात हो रही थी दिव्या जी के साथ, मृदुल जी के साथ, कहती है अगर आचार्य जी ऐसे चलेगा तो फिर तो मैं रेगुलरली इसको करना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, रेगुलर करेंगे, अगले महीने फिर शुरू करेंगे। अभी फिलहाल ये महीना है, इस पे हम फोकस करते हैं। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस मैसेज को अपने जानने वालों तक पहुंचाया, अपने पहचान वाले लोगों तक पहुंचाया। तभी नंबर 300 है और लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। पहले 2-3 दिन हम लोग मैसेज करेंगे दूसरे ग्रुप के अंदर, उसके बाद हम लोग मैसेज नहीं करेंगे। इसलिए जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, कोशिश कीजिए उनको
अभी से इस मैसेज को भेजते रहिए, ताकि वो लोग इसको शुरुआत से करें। जैसे हमने बताया कि ये प्रैक्टिस जो है वो अपने आप में इतनी जबरदस्त है कि आप इसको जैसे जैसे करते जाओगे, आपको लगेगा ये मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं आई प्रैक्टिस, ये मेरे जीवन में मेरे पहले क्यों नहीं आई। और जैसे अभी दिव्या जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मृदुल जी ने दिया, तो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ आचार्य संजीव मल्होत्रा के नाम से ही दूंगा, क्योंकि आज से 4 साल पहले कोई मेरे को अगर पूछता था, मेरा जो कार्ड भी होता था वो डबल कार्ड होता था, ऐसे खुलता था जो साइड से, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो ठीक है, वो उस वक्त समय था, बहुत चीजें सीखी, अभी भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। फिर एक बार बात ये हुई कि इस प्रोग्राम में अगर हम आते हैं तो कमर्शियल कोई रीजन नहीं है मेरा कि मैं बताऊं। इवन 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक कई लोगों को पता ही नहीं था कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, अभी भी कई लोगों को नहीं मालूम होगा। कारण यही था कि ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की कि आज जुलाई तक के सेशन जो है वो फुल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को यहाँ पर ये सेशन इसलिए करना है कि मेरे को और सेशन अपने बढ़ाने हैं। भगवान की बहुत कृपा है, और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है अश्विन जी का रहा। उन्होंने हमेशा बोला कि आचार्य जी, निस्वार्थ होकर अगर हम चीजों को करते हैं तो चीजें अपने आप में आगे बढ़ती हैं। और फिर जब हम इस ग्रुप में जुड़े और निस्वार्थ तौर पे हमने बहुत से लोगों को देखा, खासकर राजन सर और आश्विन मैम, एनी जी, अरविंद जी, बहुत लोगों को देखा, और इतना देखा कि वो लोग लगे हुए हैं दिन रात। और वहां से फिर मेरे को एक प्रेरणा रही कि नहीं, मेरे को भी अपने 10% सेशन तो जो है वो इस तरह के करने हैं। और फिर कई लोगों से बात चल रही थी, लेकिन दिव्या जी और मृदुल जी के साथ डिसाइड हुआ कि हम मिनिमम कमिटमेंट चार्जेस के साथ कुछ पेड सेशन रखेंगे। और हमने वो किया, उसमें बहुत कामयाबी मिली। पेड होने के बावजूद हमेशा दिव्या जी करा, आचार्य जी एक फ्री और सेशन रख ले, मृदुल जी एक फ्री और सेशन रख ले। तो हमारा एक सेशन चल रहा होता था और एक सेशन हमारा अलग से फ्री चल रहा होता था। तो कभी केवल और केवल ये नहीं था कि नहीं नहीं हमारे को सिर्फ पेड वाले ही करना है। और बहुत आपका प्यार मिला, पैसे के अलावा जो प्यार आपका मिला वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आज हमारे साथ प्रेमलता जी जो है वो रीड करेंगी। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, पुरानी प्रैक्टिशनर है, इनकी सिस्टर भी प्रैक्टिस करती है, इनके ब्रदर भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सेशन होता था तो हम भी नॉर्मली शुरू शुरू में होता था, किसी ने नहीं पे करना तो चलो कर दो। लेकिन एक लेवल पे आके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तय करना पड़ता है कि एक को फ्री एक को वो, तो अच्छा नहीं लगता। तो इनकी तरफ से पहले से आ जाता था, आचार्य जी जिन जिन को करना है उनकी तरफ से पेमेंट मैं कर दूंगी, उनकी तरफ से पेमेंट मैं कर दूंगी। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह के लोगों से जुड़ना, इस तरह के लोगों से मिलना, ये अपने आप में मैजिक की दुनिया में ही होता है। जो चीजें हमें लगती हैं कि कभी असंभव है, वो सब संभव हो सकती है। तो बस आपके जीवन में, हम सबके जीवन में ये मैजिक मैजिक लेके आए। जिस भी इच्छा से आप इस सेशन में जुड़ रहे हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, और आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाओ। हम आपसे कुछ सीख पाए, अगर हम कुछ जानते हैं तो आप हमसे सीख पाओ। बस यही प्रार्थना है, यही है। बाकी कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरे को ज्यादा आता है या आपको कम आता है। हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा आता हो, शायद हम यहाँ पे लीड कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्स की इच्छा है। और आने वाले टाइम में आप भी इस तरह के सेशन खुद लीड करें, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के अंदर। यही हमारा प्रयास होता है, क्योंकि ये घर घर तक प्रैक्टिस पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए किसी ना किसी को थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेना होता है। और जैसे ही आप लेते हो, उसके बाद सारे रास्ते खुलते जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आज का हम जो है चैप्टर, क्योंकि डे 0 हम 3 दिन रखेंगे, 3 दिन हमारा डे 0 रहेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे से डे 1 शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जो भी आपके जानने वालों में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, कई बार होता है कि हमारे पास पेड नहीं है करने के लिए, कुछ ये नहीं है। आज तो आपके यूट्यूब पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, लाइव भी मिल रही है। 300 लोग हैं आपके पास में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आप 4:20 तक ज्वाइन कर जाएंगे तो आपके लिए ये है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो आप यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही बात रहेगी, लाइव एनर्जी तो रहेगी रहेगी। और हम यूट्यूब पे भी अगर रहेंगे तब भी हम आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे देंगे। इसलिए आप इस ग्रुप पे बने रहिए, और ईश्वर ने अगर चाहा, इस तरह से लोग हमेशा जुड़ते रहेंगे, तो हम इसका जूम का हमने अभी नया लेना है, तो हम 300 की जगह 500 का ले लेंगे, 500 की जगह 1000 का ले लेंगे। क्योंकि मेरा तो सपना है कि 10,000 लोगों के साथ वेबिनार भी करना है। 1000 लोगों के साथ हमने भी किया था, 2,500 लोगों के साथ भी किया था मैंने, दिव्या जी, मृदुल जी, रिम्पल जी थे, एक स्कूल था वहां पे, हमने 2,500 लोगों के साथ भी किया, बच्चे थे वहां पे सारे। तो हमारा ये भी एक देखिए 300 पूरे फुल है, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम लोग किताब शेयर करते हैं,
प्रेमलता जी, आप हैं सेशन में? यस सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कैमरा ऑन कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर तो कोई लिया बात नहीं। मैंने कर कर लिया? लिया। या हाँ, सर। दिख गए आप, दिख गए, दिख गए, दिख गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, या। बहुत बहुत शुक्रिया। सर हिंदी में है या इंग्लिश में? हिंदी में सबका डिमांड ज्यादा है, हम ओके। लोग इंग्लिश में या सोच रहे थे, लेकिन या अभी जो जैसा जनता जनार्दन सब मिलके कहेंगे, हम लोग तो या उसके साथ चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेमलता ढानेरिया कोलकाता से हूँ और सर ने मुझे ये मौका दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 5000 to 3000 ईपू। इसमें आपको जो है वो जो बोल रहे हैं ना, इसके द्वारा तुम, मतलब आप लोगों ने अपने नाम को लेकर उस चीज को महसूस करना है कि इसके द्वारा पूरे संसार का, कोई इसमें ये नहीं है कि ये पा सकते हो ये नहीं पा सकते। जैसे जैसे यस सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग जो है देखेंगे, दिव्या जी अपने एक्सपीरियंस बताएंगी, मृदुल जी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, जो जो लोग आएंगे वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे आप होगे सच में ये मैजिक है। चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, चाहे वो मनी का एरिया हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, इतनी बढ़िया बढ़िया शेयरिंग आनी शुरू हो जाती है तीसरे चौथे दिन से ही, क्योंकि कुछ लोगों के छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। जैसे आपके बाथरूम के अंदर थोड़ा सा पानी अटक जाता है ना, और आप थोड़ा सा झाड़ू मारते हो, एक बाल होता है, एक कोई टुकड़ा होता है पानी के ऊपर कागज का, और पानी इतना रुका होता है, आप जैसे ही हटाते हैं एकदम निकलना शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे ही ये प्रैक्टिस शुरू होती है, चौथे पांचवें दिन से ही लोगों की शेयरिंग शुरू हो जाती है। पहले तो हम भी हैरान होते थे ये हो क्या रहा है। वो लड़की जिसको 2 साल से कनाडा में रहते हुए लर्निंग जो आपका वहां पे उसका वो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रही है, और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी जो जॉब है वो परमानेंट हो जाती है। जिस शॉप को जिस जिस शहर को चेंज करना है वो शहर चेंज हो जाता है, जिस शॉप को खोलना है वो शॉप खुल जाती है, जिस तरह के कोर्सेज करने हैं वो कोर्सेज कर सकते हैं। आज मृदुल जी पिछले 3-4 साल में घर से बाहर जाकर ऑनलाइन रहकर इतने सारे कोर्सेज किए हैं, आज से 4 साल पहले ये सोच भी सकती थी क्या? हस्बैंड है, बच्चे हैं, लेकिन आज 3 दिन का कभी कोर्स है, कभी 4 दिन का कोर्स है, वो एकदम चली जाती है। ये भी अपने आप में मैजिक है, क्योंकि हर किसी को बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए इस प्रैक्टिस के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ इस प्रैक्टिस के अंदर किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो हमारे 5 एरिया रहते हैं। एक मानसिक शांति, मानसिक जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य, एक शारीरिक स्वास्थ्य, एक आपका संबंध, एक आपका धन, और पांचवा आपका स्पिरिचुअल, आपका जो आध्यात्मिक यात्रा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो इच्छाएं, जहां पर ना वो कहते हैं ना कि एक जगह पे जाके ना कहते हैं आप उतनी नहीं है आचार्य जी। आज तारेतन जी की वाइफ जो है सपना जी, वो चेक भी जब बनाती है तो चैरिटी के लिए बनाती है, चैरिटी के लिए बनाती है कि मेरे को ये चेक पास होगा। ऋचा अग्रवाल जी भी यही बोलती हैं। दिव्या जी का मुझे अच्छे से याद है, दिव्या जी कहती है आचार्य जी जो आ रहा है बस आएगा और मेरे को आगे देना है। और कई बार तो पूरे पूरे सेशन के अंदर अच्छा खासा अमाउंट आया, अगर मैं सच बताऊं तो उनके पास एक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी नहीं रहता, वो आगे से आगे दे देती। तो वो क्यों? आप जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके जीवन में भी अच्छाई बढ़ेगी, जीवन में आप बढ़ोगे आगे। किसी का टारगेट 10% का है अपने पैसे को आगे करने का, किसी का 50% का भी हो सकता है, किसी का 5% का भी हो सकता है। और यहां पर वही है, दोगे मिलेगा। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके जीवन में पूरे संसार का वैभव लेके आ सकता है। तो ये विश्वास करके इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और ये पूरे का पूरा जो है वो सब लोगों के लिए ये होने ही वाला है। जी, समर्पण। समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार को खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। मैं चाहूंगा सब लोग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, और इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, चाहे वो यहाँ पर हैं, जो भी सेशन करने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम एक जना बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बाकी 1000 लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करने वाले हैं। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियां से भर दे। यही मेरे आपके लिए और दुनिया के लिए प्रार्थना है। यही मैं चाहता हूं, यही मेरी मनोकामना है, यही मैं चाहती हूं। बस अपने मन के अंदर दोहराते रहिए। और ये प्रैक्टिस कहती है जितना आप दूसरों के लिए करोगे उससे कई गुना आपके पास लौट लौट के आने वाला है, लौट लौट के आने वाला है।
धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आभार को पढ़ेंगे या जी। आभार। जब मैं पहले पहले पहल कोई पुस्तक देखो, लिखने नॉर्मली हम लोग ना किताब में जब आभार होता है तो उसको हम स्किप कर देते थे, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में किताबें पढ़ी तो आभार जरूर पढ़ते हैं। और देखिए, एक किताब जब हम लिखते हैं तो उसके लिए भी हम कितने लोगों के आभारी होते हैं। आज आपका जीवन जहां पे भी आप हो, आप 20 साल के हो, आप 40 साल के हो, आप 45 साल के हो, आपके जीवन में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके दादा का, आपकी दादी का, आपके पड़ोसी का, आपके टीचर्स का, आपके उस शहर का, आपकी उस गवर्नमेंट का। क्या हम उसको उतना शुक्रिया कर पाते हैं? ये आभार पढ़ना उस राइटर के लिए, ऑथर के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बोलना क्या जब चाहती है। आज ये किताब इतनी हिट हो गई जी, तभी हमें उसको पढ़ना है। प्लीज प्रेमलता जी। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस में होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉस गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंधी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पहनने वाले सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के गोजर मीडिया के शेबस होर और कार्ला थॉर्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को, जो वो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हेरिंगटन और मेरी बहन ग्लेडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क कॉर्नर, माइक गार्नर, लॉरी शारपो, कोरी जोहानसिंग, वाइली पीटरबर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों को, एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जुथित कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजने फेन, जेम्स परविन, किम्बली गोल्डस्टीन और इसोल सौर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन वेलायोस को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पार्लिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवारों को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अब अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। जी, अब ये विशेष सूची है, इसमें 28 हमारे चैप्टर रहते हैं, तो विशेष सूची पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सीधा पूछेंगे। अब जैसे नाम लेके इन्होंने बोला, अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ पुराने चेहरे जिनके साथ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, संगीता जी हैं या जो भी लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं उनका नाम लेके बोलता हूँ तो एकदम वो हो जाते हैं। तो जब हम धन्यवाद देते हैं नाम लेकर तो बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों से।
इसलिए जब भी हम आगे अभी और चीजों को हम सीखेंगे, तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर, आप एक तो एक काम कीजिएगा, हम लोग पीडीएफ फाइल तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप एक बुक जरूर मंगवा लीजिएगा, इसका ओरिजिनल वाला। हिंदी मंगवा लीजिए, इंग्लिश मंगवा लीजिए, क्योंकि एक बुक आपके पास होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने बिल्कुल मैजिक कभी नहीं की, कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या? क्योंकि ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक एक बार, दो दो बार, पांच पांच बार की हुई है। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मैजिक कभी नहीं की? आप सिर्फ चैट कर दीजिए, अभी अभी हैंड रेस मत कीजिए, अभी आप सिर्फ चैट में कर दीजिए। जी। तो काफी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो उनके साथ में हम लोग फिर बिल्कुल उस तरह से करेंगे। अब आप देख रहे हैं एक एक पेड़ है पूरा, उसमें आप देख रहे हैं हल्की हल्का जादू जो मैजिक है, और एक आगे का जो है बिल्कुल पूरा का पूरा एक चमत्कार पूरे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आपके जीवन में छोटे छोटे मैजिक, बड़े बड़े मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमने कई लोगों के मुंह से सुना ना, कि जिंदगी ऐसी भी होती है, हमने सोचा नहीं था, तो वो बस आपको चलते रहना पड़ेगा, राहत में रुकना नहीं है कि आपको थोड़ी सी राहत मिल गई और आप रुक गए। नो, आपको इस प्रैक्टिस को लगातार अपने जीवन में लाना है, और इसके बाद में इसको अपनी जीवन शैली बनानी है। तो ये क्वेश्चन पूछ रही है आपसे, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो कितने लोग जादू में यकीन करते हैं? ये जादू शुरू में कई लोगों को लगता है कि वो जो कबूतर निकलता है, ये वो जादू की बात हो रही है। ये जादू वो वाला जादू नहीं है, ये जादू वो है जहां पे हमें लगता है कि ये शायद काम होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, और उसके बाद वो हो गया। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें ये कभी नहीं मिलता। तो अगर आप जादू में यकीन करते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें काम करती हैं और अचानक कुछ ऐसा हो सकता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके ऊपर जादू काम करने वाला है। लेकिन किसी वजह से आपको जादू पे यकीन नहीं है, आप मान के चलते हो नहीं नहीं, जैसा होना है वैसा ही होना है, तो कुछ दिनों के लिए, 30 दिन के लिए मेरे कहने से अपने उस थॉट को पार्किंग में रख लीजिए। मैं नहीं कहता कि उसको आप चेंज कर लीजिए, आप कुछ दिनों के लिए उसको साइड में रख लीजिए और इस जादू पे विश्वास कर लीजिए। प्रैक्टिस करने वाले हैं उस पर विश्वास कर लीजिए। आप याद रखिएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो एक व्यक्ति पे चीज काम करती है, वो पूरी मानव जाति पे काम कर सकती है। अगर प्रेमलता जी के जीवन में मैजिक से कुछ उन्होंने पाया है, तो आप भी पा सकते हैं, मैं भी पा सकता हूँ। फर्क क्या है? प्रैक्टिस का। हमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। आज भी प्रेमलता जी इस प्रैक्टिस को कर रही हैं, दिव्या जी प्रैक्टिस को कर रही हैं, सब लोग इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सपने हमारे बड़े हैं। हमने बड़े सपने देखना सीख लिया है, हमने अपने जीवन को अपने तरीके से सीख लिया है, हम अपने जीवन के निर्माता हैं, हमने ये बात सीख ली है। और जो जीवन का निर्माता है, वो फिर अपने जीवन का निर्माण खुद करता है। अगर मान लो आप अपनी पिक्चर बनाओगे, तो अपनी पिक्चर में अगर हीरो अपने आप को बनाओगे, तो फिर अपने आप को किसी भी एरिया में क्यों कमजोर रखोगे? आप अपनी सेहत भी अच्छी रखोगे, पैसा भी अच्छा रखोगे, संबंध भी अच्छा रखोगे, और जितनी अच्छी स्क्रिप्टिंग होगी, उतनी आपकी जीवन अच्छी चलने वाली है। अभी पिछले सदी में जो फिल्म सबसे ज्यादा चली है, उसमें से एक फिल्म है डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 25 साल तक चलती रही। उसकी स्क्रिप्ट तो अच्छी थी ना, मराठा मंदिर में बॉम्बे में लगी होती थी। Yes. हम लोग वहां जाते थे, तब भी हम एक दिन देख लेते थे जाकर सुबह, चाहे वो कभी 30 लोग होते थे, कभी 50 लोग होते थे। फिल्म में क्या खासियत थी? उसकी स्क्रिप्ट। वैसी आपकी स्क्रिप्ट कितनी मजबूत है? आप अपना जीवन कैसा चाहते हो, कैसे अपने जीवन में लोग चाहते हो, कैसे रिश्ते चाहते हो, वो सब आप लिखकर उससे आप प्राप्त कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों के जीवन में होते हुए देखे हैं, आपके जीवन में भी होते हुए देखूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आचार्य जी को सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है शेयरिंग से। जब आप शेयरिंग करते हो, वाह आचार्य जी मेरे साथ ये हो गया, आचार्य जी मेरे साथ ये हो गया, और जब वो नाम लेके बोलते हो, तो मेरे को बड़ा आनंद आता है। तो उस आनंद को मैं अभी से महसूस कर रहा हूँ कि अगले 4-5 दिनों में इस तरह की शेयरिंग आनी शुरू हो जाएंगी, और आप उस तरह की शेयरिंग करोगे। बस यही मेरा सपना है, और ये होने वाला है, ये हो चुका है। जी प्रेमलता जी, पढ़िए। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डॉल, 1916 1990 लेखक। अब आप याद है? देखिएगा, ये प्रेमलता जी जब पढ़ती हैं, तो बड़ी लय के साथ, गाने की तरह जैसे होता है ना, मेरे मेरे साथ को बीच पे चल रहा था, मैंने आपको मैं जरूर सुनूंगा। और उन्होंने चीजें जो है
वो बड़े अच्छे तरीके से की। उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत अच्छी है, दोनों ही अच्छे से पढ़ सकती हैं और बड़ी लय से पढ़ती हैं। आप इनको अगर सुनते हुए भी करेंगे ना तो बड़ा आपको आनंद आने वाला है। थैंक यू जी, सर, थैंक यू। थैंक यू। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जुदाई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। देखो, आपको जो है, एक तो प्रेमलता जी, हर पैराग्राफ के बाद ना थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा मैं यस, एक्सप्लेन करूंगा। या या अब आप देखिए होता क्या है, हमारे इस वाले सेशन में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, हर आयु वर्ग के हैं, लड़के लड़कियां सब हैं। और आपका लॉजिक जो ये प्रैक्टिस का पहला जो है स्टेप, वो आप लिख लीजिएगा, लॉजिक स्टॉप मैजिक। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे लॉजिक जो है वो मजबूत होते जाते हैं। और जितना तर्क आपका ज्यादा मजबूत होगा ना, उतना ही आपके जीवन में जादू आने में आपको रहेगा। अब हमारे इस वाले प्रोग्राम में बहुत कम लोग होंगे जो क्रिश्चियन होंगे, लेकिन हम शहरों के अंदर रहे हैं, जिन स्कूलों में पढ़े हैं, तो हमने भी जुराबे रख के सोए हैं और हमारे भी उस तरह के गिफ्ट आए हैं और हमने भी उसको एंजॉय किया है। और मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हुए, उनको पता था कि उनकी मम्मी ये चीज रखती है, लेकिन वो सुबह उठ के तब भी आश्चर्यचकित होते थे। आप बिलीव करोगे, 16-17 साल तक उनके लिए गिफ्ट आते रहे। और मेरी भतीजी जो है, वो 10-11 साल के बाद जब हुई तो कहती है, पापा आप ही तो रखते हो, ये क्या करते हो, वैसे ही दे दिया करो। और वो गिफ्ट उसके पास आने बंद हो गए क्योंकि हमने लॉजिक लगाया। आज ये प्रैक्टिस क्या कह रही है, थोड़े दिनों के लिए बच्चे बन जाओ दोबारा से। आपकी कोई भी आयु है, कोई भी आपकी पढ़ाई है, कैसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप करोगे, अरे आचार्य जी 10 लिखने से कुछ हो जाएगा क्या, सिर्फ बोलने से थैंक यू ये हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, केटीजे करके देखो, आप ही बोलोगे हो रहा है। और कम से कम ये उम्मीद तो होगी कि आज मैं जहां पे हूं वहां पे कल बेहतर हूं। अगर आज मैं 4 अप्रैल में जो हूं, वो 4 मई को नहीं होंगी। कुछ ना कुछ आपके जीवन में चीजें आएंगी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में मैं चाहूंगा शेयरिंग करेंगी। नर्मदा जी दिखाई दे रही हैं, उन्होंने कहा मेरे को, पीछे शेयरिंग में हमारे प्रोग्राम में थी, तो उन्होंने कहा आचार्य जी बच्चे तो ऐसी तरक्की कर गए हैं कि वाओ, लाखों रुपए का काम कर रहे हैं, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का। लेकिन आचार्य जी मेरे को अब अपने लिए इंडिपेंडेंट होना है, जब भी कोई रिट्रीट करनी है, कोई भी कोर्स करना है, तो मेरे पास अपना पैसा होना चाहिए, मैं वो करने वाली हूँ। और देखिए आज भी वो यहाँ बैठी हुई है। तो आयु मैटर नहीं करती कि क्या आपकी आयु है, आप 40 साल की हो, 50 साल की हो, 20 साल की हो। अंदर अगर आपकी अभी भी आशा है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर लूंगा, वो आपको मजबूत रखता है, वो आपको जवान रखता है। जिसमें सीखने की भावना खत्म हो जाती है ना, वो व्यक्ति कहीं नहीं अपने आप को बढ़ा पाता। आज दिव्या जी और मृदुल जी बहुत रिगार्ड करती हैं, बहुत मान देती हैं, लेकिन उनकी मेहनत को बड़ा ही देखा जाएगा। आप देखोगे इस प्रैक्टिस के अंदर भी इतनी मेहनत करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जितना हो सके उनको जवाब दो, उनको कहीं ना कहीं शेयरिंग ले लो, कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। और बातों बातों में मेरे से भी एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं करवा लेना, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बोल देना। ये बहुत दिनों से इनका था कि आपने मैजिक करना है आचार्य जी। लेकिन मैंने बताया ना कि मेरा थोड़े अपने सेशन होते हैं तो कई बार इतना रेगुलर नहीं हो पाता। लेकिन इस बार जब बात हुई तो मैंने, कोई बात नहीं, हम लोग भी करेंगे, क्योंकि मनी वाले एरिया में जब हमने लास्ट सेशन किया, आप लोगों को तो जो बेनिफिट हुआ हुआ, मेरे साथ बहुत चीजें अच्छी हुई, बहुत जबरदस्त हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरी तरफ से एक अपनी तरफ से गिफ्ट है, आप शुरू करो और एकदम घोषणा कर दो। और इन्होंने घोषणा कर दी। और कमाल की बात है, ऐसे दिन बीच में आ रहे हैं जब आपकी ऊर्जाएं खुद ही अपनी हाई होती है। जब आपका नया वर्ष, नव वर्ष शुरू होता है विक्रम संवत का, उसके अलावा जब नवरात्रे आएंगे, उस वक्त आपके अंदर खुद एक ऊर्जा होगी, कहीं किसी ने फास्ट रखा होगा या कुछ ऐसा होगा, तो आप पॉजिटिव ऊर्जा में होंगे, घर में जोत जल रही है, घर में कुछ ऐसा है, तो आप अपने आप इन चीजों के साथ और कनेक्ट हो जाओगे। आपके लिए भी बहुत वो मौका होगा, हमारे साथ भी वो मौका होगा। जी, प्रेमलता जी। रैंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी,
पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, आप सितारों को छू सकते थे, आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। जी, पढ़ लीजिए। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्त बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हम में कभी थी। ये तो सबने देखा है कि जैसे ही बच्चे आसपास हो जाते हैं तो अच्छा खासा आदमी जो है वो तुतला के बात करना शुरू कर देता है, बहुत खुश हो जाता है। उसको ये नहीं होता किसका बच्चा है, प्यार आता है। और वो भी यही बोल रहे हैं कि जब तक हम बच्चे थे तब तक हमारे जीवन में बहुत आराम था, बहुत सुख था। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने लॉजिक मजबूत कर दिए, हमने तर्क बना दिया कि अब तो ये चीज मेहनत से ही मिलेगी या ये मिलना संभव नहीं है, वो चीजें होने लग गई। अब हम लोग जब मिलते हैं ऑफलाइन सेशन में, कई बार मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी मैडम के भी चल रहे हैं सेशन जो हम लोग जाते हैं रिट्रीट में, तो कुछ लड़कियों से, क्योंकि ज्यादातर नारी शक्ति बहुत जुड़ी हुई है, और कुछ लोग लड़कियां 30 साल, 35 साल, 40 साल, और जब वो आके एकदम बच्चों की तरह बात करती हैं तो कई बार शुरू शुरू में तो हंसी आती थी। फिर वो कहती थी आचार्य जी आपने तो सिखाया है। अब उनकी बेटी और उनके अंदर अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन वो कर रहे हैं। वो उस तरह से ही बात करते हैं, उस तरह से ही उनका जो मजाक करने का तरीका है, उसी तरह से उनकी सेहत भी हो गई है और वेट भी कम कर लिया, अपना सब कुछ कर लिया। अब देखिए मृदुल जी ने क्या मांगा, क्योंकि पैसा इन्होंने भरपूर अभी बना रही हैं, मैं तो कहूंगा छाप रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब वो क्या कह रही हैं, इनका एक पूरे सेशन के अंदर केवल 3-4 किलो वेट कम करना है। तो ये जो चीजें है ना, ये अपने आप में ना, कहते हैं ना, जब भावनाएं आपकी मजबूत होती हैं तो आप वो चीजें मांगोगे जो अपने आप में आपको लगेगा कि ये सेशन, अरे मैं तो 2 करोड़ मकान के लिए आई हूँ, ये केवल 2 किलो वेट के लिए आई है। अरे ये सिर्फ इसलिए आई है कि दूसरे लोगों को डोनेट कुछ कर पाए। अरे ये इसलिए आया है। लेकिन यही इसकी खासियत है, हर तरह की एनर्जी के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह की चीजें चलेंगी, और आप देखोगे आपको दिन प्रतिदिन और आनंद आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। जी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोहभंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। देखो हमारे पास क्या होता है कि जीवन में आपके बहुत सारी चीजें, जैसे हमने बोला कि मेरा एक सपना इनमें से ये भी है कि आप सब 100 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ होकर इस सेशन को करते रहे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहे। अब लॉजिक से कोई बोलेगा नहीं नहीं, कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, मुझे लॉजिक नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि अगर इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से करोगे तो आपके 7 वर्ष की आयु, तो ये किताब गारंटी लेती है कि आज 7 वर्ष की आयु आपकी बढ़ जाती है। और अभी अमेरिका की रिसर्च आई है जिसमें 13 साल की आयु बढ़ जाती है अगर आप कृतज्ञता में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खुश रहते हैं। और जापान के लोगों का आपने इकिगाई पढ़ी है, उसमें आपने देखा है कि 100 वर्ष की आयु एक सामान्य तौर पे मानी जाती है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग पूर्ण रूप से, जब, क्योंकि जब आपको अपने जीवन को जीने में आनंद आएगा ना, तो आपको यही रहेगा कि मेरी सेहत भी अच्छी रहे, मेरे साथ जो व्यक्ति है उसकी सेहत भी अच्छी रहे, मैं और अच्छे से उसके साथ जी पाऊं, उसके साथ समय बिता पाऊं। यही आपका एक सोच होगी, और ये प्रैक्टिस आपको उस चीज पे लेके जाती है। इसलिए बच्चे बनने में कोई वो नहीं है। आपको ये नहीं बोल रहे कि आप बिल्कुल वैसा करना शुरू कर दो। लेकिन कई बार होता है, हम लोग बड़े हो गए, अब हमने चॉकलेट खाना बंद कर दिया या ये करना बंद कर दिया। नहीं, कभी कभी अगर बच्चों के साथ बच्चे बन जाए और कभी कुछ खा लें, कुछ पी लें, तो कोई कुछ नहीं होता।
खुशी के अंदर कहते हैं ना वो अमृत ही बनता है, और डरते हो अगर आप कुछ खाओगे तो वो जहर ही बनता है। तो खुशी के अंदर कुछ चीज ऐसी है, शायद आपने छोड़ी हुई है, नहीं पीते खाते, कोई बात नहीं। अगर बच्चों ने बोला पापा ये चीज खा लो, आप साथ में केक खा लो, ये खा लो, कोई बात नहीं। आपको उनके हिसाब से करना चाहिए, आपको भी वो बच्चे बना देंगे। आप बिल्कुल सीरियस रहोगे, नहीं नहीं नहीं, रात को 12 बजे केक नहीं काटना, सो जाओ आप, अब ये कर लो। अब बच्चे हैं, जैसा देख रहे हैं। एज ए आचार्य मेरे को बोलता हूँ कि नहीं नहीं, केक तो सुबह काटना चाहिए, अगले दिन का आपका ये होता है, ये होता है। लेकिन अब बच्चे हैं, जैसा देख रहे हैं। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसा काल भी आया था ना, जब हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब हम दूसरों से मिलते नहीं थे। लेकिन हमने कहा था वो टाइम भी आएगा, फिर लोग मिलेंगे, फिर दूसरे को गले मिलाएंगे, ये तो लोग बोलते थे। अब तो लोगों की शादियां सिर्फ 50 लोगों में होंगी। अब बताओ कितने कितने लोग जा चुके हैं 2000 लोगों की शादियों में, 1000 लोगों की शादी में। सब भूल चुके हैं ना पुरानी बातें। तो इंसान की खासियत यही है कि वो पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों में आ जाता है। जी, हो सकता है। हो हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हुई हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। बहुत बढ़िया, पढ़ लीजिए आगे। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू भी होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ये जो लाइन बोल रहे हैं कि क्या आप जादू को दोबारा से अनुभव करने के लिए तैयार हैं, तो तैयार तो आपको ही होना होगा। आपको याद होगा बचपन में अगर पिताजी ने बोल दिया कि जन्मदिन पे साइकिल मिलने वाली, तो हमें कोई डाउट नहीं आता था। हमारे अंदर एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती थी। हम लोग अमीर थे गरीब थे, हम इन चीजों पे जाते नहीं थे, हमें मालूम होता था ये लेना है तो लेना है, और वो हमें मिलता था। ये खाना है तो खाना है, ये पीना है तो पीना है। वो चीजें हमारे साथ जीवन में होती थी। इसी तरह से आपको बचपन के तरह से अपने अंदर ऊर्जा को पैदा करना है, उस ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब ये एक रहस्य है जो पहले छुपाया गया था, आज आपके सामने रोंडा जो है वो प्रकट कर रही है, और हम लोग उस रहस्य के ऊपर काम कर रहे हैं। रहस्य क्या है? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक बार और ध्यान से सुनना होगा, और जो पहले भी कर चुके हैं, जैसे हमने बोला, मेरी एक खासियत है, दिन में 4 सेशन मेरे होते हैं। मैं जब भी सेशन करता हूँ तो उससे पहले पढ़ता हूँ, और उसे ऐसे पढ़ता हूँ कि जैसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। और मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई सुना रहा होता है, पता नहीं कौन सी लाइन कब एकदम स्ट्राइक करती है और कहती है वाह, ये लाइन जो है। उसी तरह से आप, क्योंकि लॉजिक यही कहेगा, अरे इसको सुना तो हुआ है ना, अरे आचार्य जी को सुना हुआ है, अरे ये तो सुना हुआ है, 0 डे है, इसको क्या सुनने की जरूरत है, डे 1 से करना शुरू करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी, आज से ही शुरू हो गया है। और हमारा जो मन है ना, वो हमारे को हमेशा भटकाता है कि छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होने वाला। कई बार आपको बोलेगा अरे इससे कुछ होने वाला है, छोड़ना। लेकिन अगर आपने बोला चुप कर जा, मैं करने वाली हूँ, मैं बैठ के 10 ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, मैजिक लॉक बनाऊंगी, कोई बात नहीं, पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार नए तरीके से करूँ। और इस बार तो देखो कमाल है, 12-14 हमारे पास स्पीकर आने वाले हैं अलग अलग तरीके के। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कोई अपने जीवन की कोई बात बताएगा, कोई अपने जीवन की बात बताएगा, कोई अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि मैजिक करते हुए हम लोगों ने दूसरी प्रैक्टिस भी की है। जैसे आश्विन जी ने हमारे को दिया 3 नोट बांटा करो, और वो दिल से बांटा करो। मैटर नहीं करता कि पैसा कितना आप बांट रहे हो, मेन है कि आपकी भावना क्या है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा कि पैसा तो आना शुरू हो गया। लॉजिक से देखो तो पैसा आप दे रहे हो, लेकिन आप देखो तो पैसा वापस आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके माइंड की वो प्रोग्रामिंग हो गई है कि ये पैसा घूमकर मेरे पास कई गुना आने वाला है। और जब आप पैसे का लेन देन खुशी से करते हो तो आपके जीवन में पैसा आता है। आज से 5 साल पहले मुझे भी होता था, अगले महीने किसका सेशन होगा, नहीं होगा, अरे मैं इसको अगर फ्री करवा दूंगा तो मेरे पास पेड वाला कहाँ से आएगा कोई। और आप बिलीव कीजिए, जुलाई तक का सेशन जो है वो फुल है। अब कई लोग यहाँ पे होंगे, मैंने उनको भी अपना, और मेरा ये नहीं होता कि नहीं उनको मत बताओ। जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था शुरुआत में, मेरे अपने क्लाइंट्स थे जिनके साथ मैं पिछले 20 साल 25 साल से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे यहाँ से भी लोग जुड़े। मेरा यही होता है, आप सीखो, आप जाओ, आप किसी से मिलो, आपने वहां जाना है तो वो सीखो। क्योंकि आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, आप दूसरों की सहायता करोगे,
जीवन में आपके सहायता बढ़ेगी। आज मेरी, जैसे अभी बीच में शीतल बंसाली जी ने कोर्स किया, तो जो हम आगे बता सकते हैं किसी को, वो करेंगे। जो वो बता सकती है हम उनके लिए सुनेंगे। कितना अपने आप पे चीजें होती हैं। आज आज सुबह बात हुई, ताराचंद जी से बात हुई। सपना जी दिल्ली में आई, सपना जी कलकत्ता में आई हुई थी, आगे सिक्किम गई हुई थी। और मुझे वो हमेशा बोलती है कि मैं आपको अपने पिता की तरह, अपने भाई की तरह देखती हूँ। तो बता रही थी क्या क्या। ये कैसे हो जाता है? एक अनजान व्यक्ति आपके जीवन में इतना बड़ा हिस्सा रख लेता है, क्यों रख लेता है? कारण केवल और केवल आप उस फ्रीक्वेंसी पे हैं। आप एक बार करके तो देखिए, आपके जीवन में वो लोग आने शुरू हो जाएंगे जिनको आप चाहते हैं। आपके जीवन से वो लोग गायब हो जाएंगे या बदल जाएंगे जिनको आप नहीं चाहते। आप करके देखिए। चलिए पढ़ते हैं जी। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है। बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये लाइन जो है, जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। यही लगता है कि जिसका पैसा होगा उसको और पैसा मिलेगा, जिसके अच्छे रिलेशन होंगे और रिलेशन होंगे। लेकिन इसमें एक वर्ड जो है, मिसिंग लिंक है, जो आगे आपको बता रहे हैं, और वही रहस्य है, वही आकर्षण का नियम है जी। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे, गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है। इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। इस कृतज्ञता के वर्ड को आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। इंग्लिश में कहते यस, हैं ग्रेटिट्यूड, यस, हिंदी में कहते हैं कृतज्ञता, कृतज्ञता। आभार। और ये बहुत अंदर तक की फीलिंग है। आज मैं केवल सोच सकता हूँ कि ठीक है, प्रेमलता जी पढ़ रही हैं, लेकिन मैं उनके लिए कृतज्ञ भी हो सकता हूँ कि वो पढ़ रही हैं, इसलिए मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए, जो 300 लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए कृतज्ञ हूँ। क्योंकि जब आप इतने सारे पॉजिटिव लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो बेहतर होती है, और उस एनर्जी को आप उस तरह की चीजों को आकर्षित करते हैं जिस तरह की चीजों को रहती है। तो आप कृतज्ञ होने के लिए आभारी होना, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है जी। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने ही वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। देखिए, इसमें जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। हर किसी को लगता है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जितने भी लोग इस वाले में होंगे, क्योंकि ह्यूमन एक होता है कि मैं तो कृतज्ञ हूँ, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को आप करते जाओगे, आपको लगेगा कि कृतज्ञता का लेवल और ज्यादा है। अगर आज मैं यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे और लगता है कि मैं और कृतज्ञता में, अपने जीवन शैली में इसको और अच्छे से ला सकता हूँ। शुरुआत में हमें भी लगता था हम तो धन्यवाद देते हैं, हम तो कृतज्ञ हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने पानी के लिए, अपने खाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को आप करोगे, जितनी बार करोगे, उतना आप कृतज्ञता में बढ़ते जाओगे। ठीक कह रहा हूँ प्रेमलता जी? यस सर, एकदम ठीक बोले सर। जी। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आपका धार्मिक है, आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द
आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के मूलभूत नियम को बता रहे हैं। थैंक यू। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। प्रेमलता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से थैंक पढ़ा। कल थैंक यू मृदुल आपका। जी जो है आगे इस सृष्टि के नियम के बारे में बताएंगी, और हम लोग कल और परसों में डे 0 खत्म कर लेंगे और संडे से डे 1 शुरू करेंगे। तो कल और परसों दिव्या जी परसों बताएंगी, और कल जो है वो आपको मृदुल जी इस पे एक्सप्लेन करेंगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। कुछ अगर पुराने प्रैक्टिशनर, क्योंकि कई लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं जिनके जीवन में मैजिक से खूब बड़ा मैजिक हुआ है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हम लोग, अभी विजय नायडू जी जुड़ गए हैं, तो विजय नायडू जी का हम स्वागत करेंगे। इन्होंने 2 बार अभी सुबह बहुत सारे लोगों को मैजिक प्रैक्टिस को करवाया, और बहुत जबरदस्त तरीके से करवाया। हम उनके लिए बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बार और उससे पिछली बार बहुत सारे नए लोग, उनकी भी एक खासियत है कि वो भी ग्रुप के अंदर इतना एक्टिव रहते थे, एक एक पर्सन का जवाब देना, उनको मैसेज देना, उनको बताना। और सेशन को भी कई बार डिसाइड यही होता था कि घंटे में, 1.25 घंटे में हम लोग सेशन खत्म करेंगे, लेकिन कई बार 2.5-2.5 घंटे उसमें सेशन चलता रहा। तो मैं चाहूंगा विजय जी प्लीज अपना जो है परिचय दें, और क्या आपका एक्सपीरियंस है मैजिक के साथ में, आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी। विजय जी आप हैं? चलिए, तब तक अगर विजय नहीं है, विजय जी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई अगर करना चाहे, ताराचंद जी थे या कोई और है, तो उन, और कल आपको जिन लोगों को मैसेज भेजना है आप लोग मैसेज भेज सकते हैं और अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हम तो कभी भी कहेंगे कभी से भी शुरू कर दो, लेकिन पहले से शुरू करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। सर ये टाइमिंग यही रहेगी? टाइमिंग यही रहेगा, 4:30 to 5:30। ओके थोड़ा सर। यस सर। 10-15 मिनट ऊपर जा सकता है, स्टार्टिंग का टाइम तो वही यस। रहेगा, लेकिन एंड का टाइम जो है 5-10 मिनट और ऊपर हो सकता है। वैसे हम इसको क्लोज करेंगे क्योंकि सब लोगों ने अपना काम भी करना यस। होता है, तो कोशिश करेंगे इसको टाइमली ही हम लोग इसको करेंगे यस जी। सर, नायडू सर भी हैं सर, आप बोलेंगे। या सर आपके 2 गैजेट्स चल रहे हैं, प्लीज एक बंद कर दीजिए। मैं लैपटॉप से जुड़ा हूँ, बट इसमें इसको अलाउ नहीं। अब आवाज आ रही है सर आपकी? आप ठीक है। मैं लैपटॉप से जुड़ा हूँ। आपकी आवाज गूंज रही है सर। आप फोन भी कोई साथ कनेक्ट है जरूर, या वो बंद कर दीजिए सर, एक ही गैजेट पे हो जाइए। हो गया। जी, आप में से कोई तब तक करना चाहता है जब तक विजय हाँ जी जी। कर रहे हैं? अगर आप में से कोई हैंड रेस करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है इस सेशन के बारे में, तो वो भी पूछ सकता है। कई लोग बीच में मेरा नंबर पूछ रहे थे, नंबर ग्रुप के अंदर भी है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ, 9811187757। आचार्य संजीव मल्होत्रा, 9811187757। दिव्या जी आप भी अपना नंबर बता दीजिए, मृदु जी आप भी अपना नंबर बता दीजिए, ताकि कुछ लोग बाद में यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो उनको अगर कुछ इंक्वायरी होगी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। फोन पे थोड़ा यस सा सर। वो रहता है जी। ये सर, पहले मैं बताना चाहूंगी, एक तो मैं आप सबको एक और वो करूंगी कि एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सब देखते हैं तो सब्सक्राइब करना भी आप सबका बनता है। तो यूट्यूब में भी मैं सभी को कहूंगी, तो जो ज्वाइन किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा नंबर है मृदुल सैनी, 8968887742। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 8968887742। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू टू ऑल। दिव्या जी आप भी अपना नंबर बता दीजिए। थैंक यू। दिव्या 8131886943, 8131886943। यूट्यूब चैनल के ना मैंने तीनों के लिंक एक बना के मैं एक मैसेज डाल दूंगी। आचार्य सर का यूट्यूब का चैनल का लिंक, मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक और मृदुल जी का। आपको तीनों जगह ही ये सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे, तो आप सभी चैनल्स को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और जहां क्यों आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत सारा कि आप जहां जाएंगे आपको ये वाला सारा मिलने वाला है। तो मैं एक मैसेज बना के तीनों का लिंक डाल दूंगी। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
एक बार नंबर आप लिख भी दीजिए अगर चैट के अंदर ना, 9811 यस 87757, एक बार आप लिख दीजिए, मेरा नंबर भी लिख दीजिए क्योंकि कई यस सर, लोग बाद में थोड़ा सा। तीनों के डाल देते हैं सर। 9811 87757। जी विजय जी, आपका हुआ सर नेटवर्क ठीक विजय जी? शायद कुछ चैलेंज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर हम लोग यहाँ पर 5:30 बज चुके हैं। अगर किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको एंड करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी भावना जी, भावना जी अपना कैमरा अगर ऑन कर सकती हैं तो कैमरा ऑन कर लें। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी बोलिए भावना जी, आपका अनम्यूट कीजिए। अब हुआ। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैंने ये मैंने ये बुक पहले भी की थी आप लोगों के साथ, जब मृदुल मैम ने कराई थी। तो मुझे शेयरिंग ये करनी है कि मुझे दो चीजों से बहुत बहुत फायदा हुआ है, यानी बहुत अच्छी लगी। कि जैसे एक मेरा सपना था कि मेरे बच्चे कभी गए नहीं आउट ऑफ इंडिया, तो आउट ऑफ इंडिया जाए दुबई। तो मैंने दुबई सोचा था, मगर वो बच्चे थाईलैंड गए। तो वहां से वो घूम कर आए, तो मुझे लगा कि सच में सपने पूरे होते हैं जो हम लिखते हैं। तो ये मैंने एक कॉपी में भी लिख कर रखा था। और दूसरा मैंने ये लिख कर रखा था कि जो हमारे खेत हैं वो बिक गए हैं, वो काफी टाइम से नहीं बिक रहे थे, मगर अब वो भी बिक रहे हैं, उनका भी यानी टोकन मिल गया है, तो उस पर वाह, भी यानी चालू है वो। बहुत तो बहुत शुक्रिया। मैं ये धन्यवाद करना चाहती हूँ, ईश्वर का भी आप सबका भी, कि ये सब आपके बोलने से मैंने कॉपी में लिखा और वो मेरी बातें पूरी हुई। पर अब मेरे और भी सपने हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, कि मेरी बेटी को एक नया बंगला मिले, उसका घर परिवार खुश सुखी रहे। तो ईश्वर वो भी पूरी करेगा जरूर। बिल्कुल लिखना भी है। अब आज से ये प्रैक्टिस शुरू हो रही है और आपने एक बार उसमें कुछ पा लिया तो अब आपका विश्वास बढ़ गया है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना भी है। और ये जो प्रैक्टिस 30 दिन की कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये रूल मन चल गया है तो आप बाकी बाकी चीजें भी कर पाएंगे। जी वर्षा जैन जी, तो प्रैक्टिस थैंक यू करते सर। रहिएगा। थैंक यू जी। जी वर्षा जी। गुड इवनिंग सर मैम। जी मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया है सर। मैं पूछना चाहती थी, आज से हमको लिखना है तो क्या लिखना है, उसके बारे में थोड़ा बता देना प्लीज। अभी हम लोग असाइनमेंट जो है वो हम लोग संडे से शुरू करेंगे। और कुछ ओके। असाइनमेंट अगर होंगे तो वो अभी आपको दिव्या जी अपने ग्रुप, हमारा एक ग्रुप है वो व्हाट्सएप का, वो चैट में भेज देंगे। तभी हमने आपको नंबर भी दिया अपना, अगर आपको वो ग्रुप चाहिए तो हम उस पे सारे असाइनमेंट लिख के भी भेजा करेंगे। तो अभी आज का जो ओके। असाइनमेंट है वो यही है कि कृतज्ञता और बच्चा बनने के लिए आपको जितना लॉजिक थोड़े दिन के लिए अपना समय निकालकर अभी 2 रजिस्टर ले आइए, 2-3 कलर के पेन ले आइए। वो सब हम लिख के भेज देंगे आपको उसके अंदर, तो आप कर सकते हो। जो हमारे असाइनमेंट शुरू होंगे किताब के, वो संडे से शुरू होंगे। तो संडे से हम ओके। लोग शुरू कर देंगे। थैंक यू सर, हार्टली वेरी थैंक वेरी यू जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। ये साक्षी, साक्षी जी आप कर लीजिए। और उसके बाद विजय जी, आप तो को होस्ट थे ना शायद, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी। जी साक्षी जी। सर ये अभी मेरे पेपर वगैरह चालू हैं, तो मतलब इस सेम मतलब सुबह की बैचेस नहीं हो सकती क्या? एक सुबह में अभी अरविंद सर का शुरू होगा, हमारा तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहेगा। एक और बैच शुरू होगा, वो 8 तारीख से शुरू होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। वो 8 से 9 रहेगा, अच्छा। तो आप उसको ज्वाइन कर ठीक सकती हैं, वो भी लाइव रहेगा। तो उसको भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। तो अभी फिलहाल जो है हमारा तो शाम को है, आप उस पर वीडियो देख सकती हैं, यूट्यूब पे रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप लाइव ही जुड़ना चाहती हैं तो 8 तारीख से हमारा जो एक और सेशन शुरू होगा वो सुबह होगा, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और वो रहेगा अरविंद सर के साथ। आचार्य जी 8 अप्रैल से शुरू होगा ना? 8 अप्रैल से शुरू होगा। जी, क्योंकि इसका 5 मई का नीट का एग्जाम है। तो फिर अभी फिलहाल के लिए देखो, वो तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप कर सकते हैं साथ साथ में। नहीं, और मैं थोड़ा तो थोड़ा वो, शाम का कर लूंगी, लेकिन उसको मॉर्निंग का चाहिए था क्योंकि आज उसने फर्स्ट टाइम अटेंड किया तो उसको अच्छा लग रहा है। तो वो 8 तारीख से शुरू होगा। या अगर सुबह करना चाहती है तो हमारी रिकॉर्डिंग से कर ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और फिर जब हो जाएगा तो फिर वो करेंगे। चलिए, जी आपको जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको ईश्वर कामयाबी दे, आपके मार्क्स इतने आए कि जिस भी कॉलेज में आप चाहती हैं आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत बस शुक्रिया। यही यही ब्लेसिंग्स चाहिए। जी जी जी, जरूर होगा।
जी विजय जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और सर शेयरिंग जो आप बोलना चाहते हैं अपना, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं विजय जी? मृदुल जी, विजय जी को होस्ट बना दीजिए, को होस्ट बना दीजिए। सर ओके अनम्यूट कोई कर सकता है सर, ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी लेकिन कर उनका सकता शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। है। हाँ हाँ नेटवर्क। सर, रहने देते हैं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी और की कोई शेयरिंग? चलिए फिर आज यहीं पे। वंदन आप सभी को। हाँ बहुत जी। हाँ, मैंने पहले भी आपका सेशन किया है जादू का, बहुत अच्छा लगा और अभी मैं कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। थैंक यू। मृदुल दी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या जी, आपको मैंने जीजीएम में देखा था, आपकी वाणी में सही में माँ सरस्वती का वास है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में दिव्या जी जो है, दिव्या जी जो है वो बिल्कुल दिव्या है, और हमें बहुत ही खुशी होती है उनके साथ जुड़कर। इन दोनों के नाम ही मृदुल, दिव्या, सच में बहुत प्रभाव है इनका, और सबको जोड़ के रखने में बहुत बड़ा उनका रोल रहता है। जी विजय जी, कर पा रहे हैं आप अपने आप को अनम्यूट? पर मैं तो अलाउ कर रही हूँ इनको, पर हो नहीं रहा। को होस्ट बना के देख लीजिए एक बार। ओके ओके सर। जी प्रकृति मिश्रा जी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है, आप लोगों ने शायद कहा था कि करना है हमें। कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? सर नाउ यू आर को होस्ट विजय जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रकृति जी, कैसी प्रैक्टिस चल रही है सर आपकी मनी की? धन्यवाद सर। सर मैं डेली कर रही हूँ वो प्रैक्टिस, और जो मैं चाह रही थी और आपने जो मोटिवेशन दिया था मनी वर्कशॉप में, इस पे भी मेरा काम चल रहा है। और उसके सिलसिले में मैं दिव्या मैम से भी किसी दिन टाइम लेना चाहूंगी, थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं कहूंगी। अभी मैंने कहा जरूर। नहीं, हिम्मत नहीं हो रही जी थी, जी। बट लेकिन आपकी जो अब तो आपके ब्लेसिंग, पास, हाँ जी हाँ जी। जी जो आपने ब्लेसिंग दी, जो मोटिवेशन दिया सर, उसी से अब हम लोग की गाड़ी निकल पड़ी है। अब बस रफ्तार लेने वाली है सर। देखिए हमारे साथ यंगेस्ट जो है वो भी हैं, कृष्णा अरोड़ा जी भी हैं। इनसे मिलना हुआ था रायपुर में। कृष्णा जी, आप बोल पाओगे? अनम्यूट करोगे? अनम्यूट करके बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन सर ये सुप्रिया। ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड लिखती भी हैं। जो वाह। कृष्णा अरोड़ा जी हैं, ये ग्रेटिट्यूड लिखती भी हैं, और रायपुर में हमारी रिट्रीट थी, ऑल द मिलने के लिए स्पेशली आई थी। बहुत ही अच्छा लगा था। जी। सुप्रिया जी अनम्यूट करेंगे? जी सबको, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट। सबको सबको दिल की गहराई से थैंक यू कि मैजिक बुक फिर से स्टार्ट हो रही है। अभी ही हम कोलकाता से आए हैं ना, तो मृदुल जी से भी वहाँ मुलाकात हो गई। वहाँ का उनका भी जो सेशन था, उनका जो भी वो एक्टिविटी था, वो कमाल का था। तो आज जुड़ने का सौभाग्य मिला है फिर से। तो हम भी अभी एकदम से फ्लाइट मोड से एकदम रिस्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके साथ बहुत हम बढ़िया। जुड़े हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ का, आपका हर एक सेशन, हर एक एक्टिविटी बहुत दिमाग में बैठ गई। जैसे नाम वाला, पॉजिटिव वाला, बहुत बढ़िया आपने कमाल का किया था मृदुल जी। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिव्या जी से मेरा एक क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला था कि फिलहाल जैसे फीलिंग को बढ़ने वाला वो क्वेश्चन था उस रिलेटेड, कि 2-3 साल से लिखेंगे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स बढ़ जाएगी। तो मेरा भी फीलिंग्स वाला ही थोड़ा ब्रेकअप है, कि थोड़ा फीलिंग्स और बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अभी आज तो पहला दिन है सुप्रिया जी। कल फीलिंग मृदुल जी क्या आपको, होता है ना, हाँ जी। धीरे 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 जैसे जैसे आप वर्क करेंगे या फिर जैसे समझाते जाएंगे ना, आपको समझ में आते जाएगा कि कैसे बढ़ानी है। क्योंकि आज पहले दिन में तो अभी आप सिर्फ बेसिक्स को समझिए, डे नहीं, जीरो। आपने जो उस मीन्स आपने जो इंट्रोडक्शन में भी बताया था ना कि 2-3 साल लिखते 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 अब मेरा फीलिंग्स का लेवल हाई हुआ है, वो सेंटेंस को लेके मैं थोड़ा क्लियरिटी चाहती थी कि 2-3 साल मीन्स जैसे का प्रैक्टिस से। मतलब, फीलिंग्स का मतलब ये होता है जब मैं आपके लिए कुछ ग्रैटिट्यूड पे भी कर रही हूँ, मैं आपको कुछ बोल भी रही हूँ, तो आपको चाहे दूर होते हुए भी आपको वो एक एक शब्द जो है ना, वो फील होता है। आपके गूज बम्स आ जाते हैं जब आप धन्यवाद करते हैं, तो करते करते आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपको खुद नहीं पता होता। फीलिंग्स कोई बताने की चीज नहीं है, वो महसूस करने की चीज है, और वो आपको अपने आप समझ में आती है कि क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ फीलिंग की है। तो बस इसी तरह से आपका
आगे आपको समझ में आते जाएगा। थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। कुछ पुराने चेहरे जो बहुत ज्यादा पुराने से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अंशु जी भी हैं यहाँ पे, भावना पुंजावानी जी भी हैं, और सर रितु अभी अग्रवाल आवाज जी आ भी रही हैं। सर मेरी? हाँ हाँ सर, अब नायडू आपकी आवाज सर। आ रही है या जी। एक्चुअली मैं नहीं कर हो पा रहा था। या थैंक यू एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस गुड स्टार्ट। बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, जी सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो थैंक यू सो मच मृदुल जी, थैंक यू दिव्या जी। And मेरा भी सभी पार्टिसिपेंट से यही बोलना है जो भी स्टिल है अभी, कि आप ना ये सेशन को 12 दिन तक, हमारा 12 दिन का चैलेंज होता है, 12 दिन तक आप शिद्दत से करिए, उसके बाद आप खुद करेंगे। क्योंकि ये 12 दिन में आपकी फीलिंग चेंज होगी, ये हम गारंटी देते हैं। मैं लीड करूं या दिव्या जी करे या सर करे, कोई भी करे, 12 दिन में आपने अगर शिद्दत से किया, हम तो कराएंगे, हमारे 100% एफर्ट्स रहेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपने अगर शिद्दत से किया तो 12 दिन के अंदर, एक्चुअली तो 5-6 दिन में हो जाता, बट समूह कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा चैप्टर छूट जाए, कुछ हो जाए, तो 12 दिन का जो फर्स्ट, ये जो बुकिंग बताती है कि फर्स्ट 12 चैप्टर्स आपका पास्ट एंड प्रेजेंट ठीक करता है, तो आपका बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और जब व्हेन यू आर इन गुड फीलिंग, देन गुड थिंग्स अट्रैक्ट। जब आप अच्छी फीलिंग में आते हैं, कुछ अच्छा होगा, तभी आप खुश रहोगे, तभी कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा होगा तब खुश होगा। तो दिस वर्क्स ऑन दिस, आई लाइक दिस। सो बहुत अच्छी शुरुआत हुई आचार्य सर। और फर्स्ट डे बहुत बढ़िया। मृदुल जी को मैं बोलने वाला था कि 300 नहीं पाएंगे, क्योंकि आज ही मैंने एक चौथा ग्रुप खोला, उसी में 300 क्रॉस हो चुके हैं, फोर्थ ग्रुप में। तो काफी वही लोग नए थे ऑलमोस्ट, और काफी लोग उसके लिए कर रहे थे। तो उसमें एक थोड़ा सा आप बता दीजिए मृदुल जी, कि जैसे वो फुल हो जाता है तो इमीडिएट उसी समय आप यूट्यूब में डाल सर देते हो? 250 लोग यूट्यूब लाइव थे अभी, अभी हैं हाँ, 250 लोग यूट्यूब लाइव। नहीं वो क्या हुआ था, जैसे जैसे 4 ग्रुप थे ना, उसमें मैं नहीं डाल अगली बार पाया से था। नहीं डाल देंगे, हाँ, अगली बार से यूट्यूब का हाँ, लिंक डाल साथ क्या देंगे। डाल देंगे, या आगे से साथों यूट्यूब साथ का डाल लिंक दिया ना, पहले तो डाल वो देंगे। जी फिर जी। इधर फोन आना चालू हो जाते हैं कि सर नहीं ज्वाइन हो पा रहे। तो हाँ उनको फिर समझ गया। नए लोग है ना, तो शायद नहीं मालूम पड़ता कि 300 है तो यूट्यूब में जाना पड़ता, तो उसी में यूट्यूब का डाल दीजिए और लिख देंगे हम कि ये फुल हुआ, तो इसमें वो जाके। डाल देंगे मैसेज में, दिव्या जी अभी बना देंगी मैसेज, या प्लेलिस्ट वो डाल डाल देंगे देंगे। सर, अब प्लेलिस्ट डाल देंगे और उस प्लेलिस्ट में ही हर रोज का सेशन अपडेट होते जाएगा साथ जी साथ, जी जी, तो वो इजी हो राइट। जाएगा। या सो थैंक बहुत यू सो बढ़िया। मच सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक इनवाइटिंग थैंक यू मी। यू, विजय थैंक जी, यू बहुत थैंक यू। धन्यवाद। पिछले 3-4 महीने में आपने बहुत जोरदार तरीके से मैजिक पे काम किया है, और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कमला पंजाबी जी हैं, संगीता चावला जी के आगे तो 555 दिखाई देता है, तो वैसे ही मेरे को लकी दिखाई देता है, और बहुत पुरानी है, उषा जी हैं, दीपिका जी यस। हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, और सबको मैं यही कहूंगा, बस अब ये मत सोचिएगा कि हमने की हुई है तो आप बस आज ज्वाइन किया। शीतल बंसाली जी भी हैं, वाह वाह, इन्होंने शीतल भी एक जी। सेशन लेना है, इनको रिक्वेस्ट करेंगे, एक सेशन लेंगी, तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से इन्होंने भी मिरर वर्क करवाया था, और बहुत लोग हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यहीं पे आज एंड करते हैं, और विजय जी का आज थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज तो है, मैं चाहूंगा कि 2 कल घंटे परसों में जब भी टाइम मिलेगा विजय एक बार फिर ज्वाइन कीजिएगा। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। मृदुल जी, आपका धन्यवाद का सेशन बहुत 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 अमेजिंग है, और उसके साथ आपकी स्माइल तो पूछो ही मत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया। थैंक यू प्रेमलता जी, आपने पढ़ा, स्पेशली टाइम निकाला अपना, और हम चाहेंगे आगे भी जब भी ये मौका मेरे मिले सौभाग्य की बीच बात बीच है में आप सर, जब पढ़िएगा। मुझे ये चांस मिला। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हर्षी नायडू जी भी हैं, हर्षी नायडू कुछ बोलना चाहते हैं एक बार। ऋषि ऋषि ऋषि, हाँ जी, नहीं, ऋषि जी, नहीं एक्चुअली वो आपने किया था। ओके, सर उनके भी नीचे सुधीर जी हैं, उनको ले लेते हैं, एक एक ही सुधीर जी को बात ले को लो। 2। हाँ जी, सुधीर जी आप अनम्यूट बोलना करेंगे। फिर तो। सुधीर जी अनम्यूट करें। यस, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल हाँ दे क्लियर, रही है सर। बिल्कुल। यस। अभी फिलहाल हम लोगों ने कोलकाता रिट्रीट ज्वाइन की थी, और वहां पे जो एक्सपीरियंस था 4 दिन का, मतलब ऐसे लग रहा था कि सुबह ही हम लोग वहां पे चेक इन हुए और रात को ही निकल गए वहां से, ऐसे वो 4 दिन मैजिकल थे। ऐसे लगा ही नहीं कि 4 दिन कैसे बीत गए हमारे। तो काफी अमेजिंग था। और जो राजन सर ने एक मनी एक्सचेंज एक्सरसाइज जो करवाई थी,
आज मैंने घर में आके मेरे मम्मी के साथ वो मनी एक्सचेंज वाला एक्सरसाइज किया। काफी मतलब दिल छू लेने वाला वो एक्सपीरियंस मैंने फिर से फील किया। और जैसे अभी बात हो रही थी कि वो फीलिंग्स आनी चाहिए, तो मतलब मेरी मम्मी भी वो जो मनी एक्सचेंज वाले जो हमारा स्पीच था वो सुन के रो पड़ी। मतलब इतना वो हार्ट टचिंग था, वो इतना फीलिंग से भरा हुआ था। तो सेम फीलिंग मुझे रिट्रीट वाला आया। और इस एक्सपीरियंस के लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया हूँ ये सारी टीम का, मृदुल जी, आचार्य जी, विजय सर जी, राजन सर, बहुत 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 थैंक यू। यही मैं शेयरिंग करना चाहता था। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। यहीं पे स्टॉप पर- करें सर। प्रतिभा अच्छा, भट्ट का, प्रतिभा भट्ट जी से बात आचार्य करें। जी, ठीक जी है, प्रतिभा जी अनम्यूट करेंगे, प्रतिभा जी। जी, ऋषि जी। आचार्य जी, हाँ सर जी, नमस्कार मैम। मैं एक्चुअली विजय सर के सामने शेयर करना चाहती थी। लास्ट टाइम सर ने अपने जी ना बेटे के एक बताया था कि उनका बेटे का पेपर था तो वो कुछ एक्सचेंज हो गया। 2 बार ऐसे हुआ। जब मैंने अपने बच्चों के साथ ये शेयर किया तो वो उनने कहा मम्मा ये हो नहीं सकता है। मैंने कहा बस मेरे को बिलीफ है, बाकी देख लो। एंड एग्जैक्टली सेम चीज मेरे छोटे बेटे के साथ हुई। उसको वो 13 साल का पेपर मिला तो बोला मम्मा मैंने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा मेरे होश उड़ गए, मेरे को पढ़ना ही नहीं आ रहा था। और एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मैम आई और उन्होंने पेपर एक्सचेंज कर दिया। ऐसे ही वाओ, मेरे साथ 2 बार हुआ। एंड आई एम थैंकफुल कि मेरे दोनों बच्चे ये जो सारी मैं ले रही हूँ ज्ञान आपके साथ, मैम के साथ, अश्विन मैम के साथ, वो मैं उनके साथ हमेशा शेयर करती हूँ और वो हमेशा फॉलो करते हैं। एंड मेरा बड़ा बेटा वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, उसने मेंस का पहला पेपर दिया है। और सच पूछिए उसकी तैयारी कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और उसने तब भी 98% लाए। वाओ, वाओ, सुपर वाओ, सुपर। शानदार, थैंक यू सर, थैंक शानदार। यू एवरीबडी विद थैंक यू जी, थैंक बहुत यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, करते रहिए, प्रैक्टिस को करते रहिए और जुड़े रहिए सेशन के साथ में, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी कुछ शेयर करना चाहते हो? यस सर। जी सर बहुत अच्छा लग रहा है जी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये फिर से मैजिक बुक शुरू हुआ। जी। मैं चाह रहा था कि फिर से शुरू हो जाए और बाकी लोग को भी बताऊं कि ये कैसे होता है मैजिक लाइफ में। जी सुपर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत बढ़िया। आचार्य ये जी, बहुत अच्छा थैंक लगा यू, थैंक यू आपने ऋषि जी, जैसे। आपके हमेशा मैसेज आते हैं, आप इतना एफर्ट करते हो, पापा को इतना सपोर्ट करते हो, ग्रुप के अंदर इतना एक्टिव रहते हो। थैंक यू थैंक यू, सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गीता चौधरी जी, थैंक यू सो मच फॉर आपके योर मैसेज ब्लेसिंग जो है सर। जबरदस्त। हाँ जी, प्लीज आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गीता चौधरी जी, आपके लगातार मैसेज आते रहते हैं। सीमा जी, जिनके भी मैसेज आ रहे हैं, हम नाम नहीं बोल पाते, लेकिन सच में आप लोगों के लिए हम कृतज्ञ हैं। और आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मृदुल जी, आप यहाँ पे इसको एंड कीजिए, कल फिर आप जुड़ेंगे टाइम पर, 4:20 सर, पे जुड़ जाइए। यस सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, कृतज्ञता क्या होती है? तो कल आप जुड़े और हम आपको कृतज्ञता का पूरा बहुत अच्छी तरह से मीनिंग बताएंगे, तो बने रहे आज खुद हमारे जानिए, साथ। आज खुद जानिए, आज थोड़ा नेट पे सर्च कीजिए, हमें भी बताइएगा, हम भी उसको खोज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम भी उसको डिस्कवर करेंगे। तो ये प्रश्न यस बहुत ही अच्छा है कि कृतज्ञता क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या है। तो इसके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन आपको ही जानना पड़ेगा। हर किसी के थैंक लिए यू सो अपनी जर्नी है। मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।